नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद फैसला सुना दिया है। अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। लखनऊ की विशेष अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाया। इसके साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि ये विध्वंस सुनियोजित नहीं था। बचाव पक्ष की ये दलील मानी गई कि ये लोग भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई की विशेष अदालत के जज एस.के. यादव ने ये फैसला सुनाया। सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद या संघ परिवार का ढांचा गिराने में कोई योगदान नहीं था और कुछ अराजक तत्वों ने मस्जिद को गिरा दिया। अदालत ने कहा कि ये लोग साजिश में शामिल नहीं थे और उल्टे उग्र भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई की विशेष अदालत के जज यादव ने कहा कि 12 बजे तक सब सामान्य था, फिर अचानक पीछे की तरफ से मस्जिद पर हमला हुआ। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों, शरारती तत्वों के द्वारा गिराया गया। अदालत ने यह भी कहा कि फोटो से कोई आरोपी नहीं हो जाता है। हाथरस की बलात्कार पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस ने बिना घरवालों की मौजूदगी में कर दिया। इस दौरान घरवाले पुलिस से कहते रहे कि वो शव को एक बार घर ले जाकर रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन पुलिस ने जबरन चिता में आग लगा दी। पीड़िता के भाई संदीप ने कहा कि मां अपनी बेटी का शव देखना चाहती थी और वह पुलिस से गिड़गिड़ाती रही, पर पुलिस ने मुंह तक नहीं देखने दिया। मां आंचल फैलाकर भीख मांगती रही, पर पुलिस ने संवेदनहीनता की हदें पार कर दी। वहीं एक बार फिर पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि परिवार की सहमति के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार किए जाने के आरोप झूठ हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता के पिता और भाई ने रात में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सहमति दी थी। अंतिम संस्कार के दौरान पीड़िता के परिजन भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। उन्होंने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी कही है। इसके साथ ही गैंगरेप और हत्या मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया गया है। ये जानकारी बुधवार को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से दी गई है। ट्वीट में बताया गया है कि एसआईटी 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रियंका गांधी ने हाथरस बलात्कार पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा, जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने उस समय इलाज नहीं दिया। पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीना और मृतका को सम्मान तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक मासूम बच्ची और उसके परिवार पर 2 गुना अत्याचार किया गया है। मुंबई पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप को अभिनेत्री पायल घोष की एफआईआर के बाद यौन उत्पीड़न मामले में समन भेजा है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) यानी बलात्कार समेत कई अन्य धाराओं के तहत मामले की जांच कर रही है। इससे पहले पायल घोष ने कहा था कि अगर कश्यप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें किसानों को किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। साल 2020-21 के लिए सामान्य क्वालिटी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जबकि ए ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच बुधवार को पहली डिबेट हुई। दोनों प्रतिद्वंदियों ने स्वास्थ्य, न्याय, नस्लीय भेदभाव और अर्थव्यवस्था जैसे अलग अलग मुद्दों पर बात की और एक दूसरे पर तीखे हमले किए। कोविड-19 महामारी के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि अगर जो बाइडेन उनकी जगह पर होते तो अमेरिका में कहीं ज्यादा मौतें होती। जवाब में बाइडेन ने कहा कि महामारी से लड़ने के लिए ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के बीच 1.5 घंटे की इस बहस का फॉर्मेट कुछ यूं होता है कि हर मुद्दे पर दोनों उम्मीदवारों को बोलने के लिए 2-2 मिनट का समय दिया जाता है, जिसके बाद दोनों उम्मीदवार जवाब देते हैं और बीच में मॉडरेटर सवाल भी पूछता है दोनों उम्मीदवारों से। लेकिन इस बहस में ट्रंप बार बार बाइडेन के जवाब के बीच में टोकते रहे। दोनों उम्मीदवार बहस में इस तरह उलझ गए कि दोनों ने एक दूसरे को शट अप तक कहा और डिबेट के होस्ट क्रिस वॉलेस को बीच बचाव करना पड़ा। बहस के दौरान ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में अपना बचाव किया। साथ ही कहा कि भारत, रूस और चीन कोरोना वायरस से हुई मौतों के आंकड़े छिपा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने सीरो सर्वेक्षण के दूसरे नतीजों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार अगस्त तक भारत में 8.7 करोड़ लोग कोविड-19 के संपर्क में आ चुके हैं।
साथ ही 15 में से एक लोग में एंटीबॉडी भी मिली है, यानी हर 15 में से एक व्यक्ति संक्रमित हो चुका है। सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी और शहरों के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग ज्यादा संक्रमित हुए हैं। वहां की तुलना में अगस्त में संक्रमण के मामलों में तेजी देखी गई है। भारत में एक दिन में 80,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,179 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 62,25,000 के पार हो गया है, जिनमें से 51,87,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 9,40,000 के पार हैं और मृतकों की कुल संख्या 97,000 से ज्यादा है। भारत में पिछले एक दिन में 10,86,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जिससे देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 7,41,00,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,36,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 10,06,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,51,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 71,90,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 2,05,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 47,77,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 1,42,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।